हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोस्पार्क्स। आज हम पढ़ेंगे अबाउट द प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या होते हैं हमारे, आज हम ये पढ़ेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले क्या होते हैं, इकोसिनोइड्स होते हैं। जो इकोसिनोइड्स होते हैं वो जो होते हैं क्या होते हैं, इकोसिनोइड्स हमारे क्या होते हैं, फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं। अब ये जो फैटी एसिड्स होते हैं ये 20 कार्बन कंपाउंड से मिलके बनते हैं और ये क्या होते हैं, शॉर्ट रेंज मॉलिक्यूल्स होते हैं। शॉर्ट रेंज मॉलिक्यूल्स की जैसे ही बनते हैं बॉडी के अंदर वैसे ही क्या यूज़ हो जाते हैं ये बॉडी के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे मान लो ये इकोसिनोइड्स है, यहाँ पर कोई भी सेल है, इकोसिनोइड ये रिलीज़ हुआ और साथ के साथ ही बॉडी के अंदर ये यूज़ हो गया। साथ के साथ ही ये क्या हुआ, इसने सिग्नलिंग पाथवे कोज कर दिया और हमारा जो है कोई भी एक्शन जनरेट कर दिया। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, हमारे इकोसिनोइड्स होते हैं। तो इकोसिनोइड्स को हम क्या कह सकते हैं कि इकोसिनोइड्स आर द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, इकोसिनोइड्स आर द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स दैट आर शॉर्ट रेंज मॉलिक्यूल। और ये क्या होते हैं, शॉर्ट रेंज मॉलिक्यूल होते हैं। शॉर्ट रेंज मॉलिक्यूल्स क्यों कहा अब हमने ने, क्योंकि ये क्या होते हैं, पैराक्राइन हॉर्मोन्स होते हैं। ये क्या होता है, पैराक्राइन होते हैं इन द नेचर कि जैसे ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, तो इस सेल ने इसको रिलीज़ किया और ये अपने ही नेबरिंग सेल पर एक्ट किया। ठीक है, यहाँ नहीं है कि एक सेल इतना दूर पड़ा है उसके ऊपर जाकर इसने एक्ट कर लिया, ये जो है अपने नेबरिंग सेल पर एक्ट करेगा। ये पैराक्राइन इन नेचर है, तो ये क्या हो गया, एक शॉर्ट रेंज मॉलिक्यूल हो गया और ये क्या है, 20 कार्बन कंपाउंड से मिलके हमारा जो है बना है। ठीक है, अब जो इकोसिनोइड्स होते हैं, इकोसिनोइड्स की जो होती हैं दो क्लास होती हैं, दैट इज़ द ल्यूकोट्रीन्स एंड द प्रोस्टिनोइड्स। ठीक है, ल्यूकोट्रीन्स and the prostinoids। ठीक है, तो इसके पास क्या है, दो क्लासेस हैं, ल्यूकोट्रीन्स एंड द प्रोस्टिनोइड्स। इसकी दो क्लासेस है। अब ल्यूकोट्रीन्स का क्या फंक्शन होता है, ल्यूकोट्रीन्स वैसे ही जैसे कि इकोसिनोइड्स है 20 कार्बन कंपाउंड, उस तरीके से ल्यूकोट्रीन्स भी क्या है, 20 कार्बन कंपाउंड होता है। और ये क्या करता है, हमारा ल्यूकोट्रीन्स एलर्जिक रिएक्शंस में काम आता है। लाइक हमारे पास कोई भी, हमारे एक पर्सन है उसको अस्थमा हो गया, ठीक है, तो अस्थमा है, उसको जो दवाई है उसके अंदर क्या होता है, ल्यूकोट्रीन होता है। ल्यूकोट्रीन क्या करता है, अस्थमा की ट्रीटमेंट में हेल्प कर देता है। ठीक है, तो हमारे पास अब क्या आता है, दूसरा जो क्लास है वो हमारी क्या है, प्रोस्टेनोइड्स। ठीक है, प्रोस्टेनोइड्स। अब प्रोस्टेनोइड्स में भी हम 3 पढ़ेंगे, ये भी क्या है, 20 कार्बन कंपाउंड है। अब इसके अंदर हम 3 पढ़ेंगे, डैट इज द प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन और तीसरा इज लिपोक्सिन। ठीक है, जो लिपोक्सिन होता है उसका फंक्शन क्या है, इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस के अंदर रिजॉल्व करना, इसका क्या है फंक्शन है। ये क्या करता है, रिजॉल्व करता है इन्फ्लामेटरी एक्शन को। और थ्रोम्बोक्सिन तो हम सब ने पढ़ा ही है कि ये प्लेटलेट के एग्रीगेशन में हेल्प कर रहा है। प्लेटलेट के एग्रीगेशन में हेल्प कर रहा है मतलब कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कर रहा है, और ये जो है एक वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है। और प्रोस्टाग्लैंडिन जब हमारा कोई भी बॉडी के अंदर फीवर हो गया, पेन हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रही है, तो उसके रिस्पॉन्स में हमारे क्या रिलीज होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होता है। ठीक है, तो अब हम प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में पढ़ते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है, वही कि 20 कार्बन कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल है और इकोसिनोइड फैमिली से बिलोंग करता है। इकोसिनोइड्स क्या होते हैं, शॉर्ट रेंज मॉलिक्यूल होते हैं, मैसेंजर मॉलिक्यूल्स होते हैं। और ये जो होता है इकोसिनोइड जो होता है, इसके अंदर प्रोस्टिनोइड्स और ल्यूकोट्रीन्स आते हैं। ल्यूकोट्रीन्स जो होते हैं हमारे अस्थमा रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं, और जो प्रोस्टिनोइड्स होते हैं वो 3 कंपाउंड्स बनाते हैं, दैट इज द प्रोस्टाग्लैंडिन, लिपोक्सिन एंड थ्रोम्बोक्सिन। जो थ्रोम्बोक्सिन होता है उसका क्या फंक्शन है, थ्रोम्बोक्सिन का फंक्शन ये है कि थ्रोम्बोक्सिन प्लेटलेट एग्रीगेशन में हेल्प करता है, तो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। और इसका फंक्शन क्या है, जो लिपोक्सिन है कि वो एलर्जिक रिस्पॉन्सेज में हेल्प करता है, एलर्जिक रिस्पॉन्सेज में, और जो है रिजॉल्व करने में इन्फ्लामेशन को, तो उसमें हेल्प करता है। और जो प्रोस्टाग्लैंडिन है, अब प्रोस्टाग्लैंडिन जो है 20 कार्बन कंपाउंड है और ये जो है प्रेजेंट होता है ईच सेल के अंदर, हर
एक सेल के अंदर ये रिलीज होता है एक्सेप्ट आरबीसी, ठीक है, आरबीसी के अंदर ये रिलीज नहीं होता। दूसरा क्या है इसका फंक्शन, दूसरा फंक्शन इसका ये है कि सबसे पहले फर्स्ट ये डिस्कवर कहाँ से हुआ था हमारा, जो ये है फर्स्ट टाइम ये डिस्कवर हुआ था फ्रॉम द प्रोस्टेनॉइड ग्लैंड, ठीक है, जो प्रोस्टेनॉइड ग्लैंड है, प्रोस्टेटिक ग्लैंड है, सॉरी क्या है हमारी प्रोस्टेटिक ग्लैंड है, ग्लैंड है, ठीक है। अब ये किस में होती है, मेल में होती है। इस प्रोस्टेट ग्लैंड से क्या हुआ, ये जो है रिलीज हुआ था और ये किस में मसल कंट्रैक्शन में हेल्प कर रहा था, किस में जाकर फीमेल में, ठीक है, फीमेल के अंदर मसल कंट्रैक्शन करा रहा था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द कॉपुलेशन में, ठीक है। तो इससे ये फर्स्ट डिराइव किस में से होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड में से, तो इसका नाम रख दिया हमने प्रोस्टेनॉइड्स। अब ये जो होती है इसका डेरिवेटिव क्या है, इसका डेरिवेटिव है हमारा प्रोस्टेनोइक एसिड, ठीक है। तो हमारे पास क्या है इसका डेरिवेटिव, प्रोस्टेनोइक एसिड जो है इसका डेरिवेटिव है। प्रोस्टेनोइक जो है हमारा एक साइक्लोपेंटेन रिंग है, जो मतलब इसका स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर एक साइक्लोपेंटेन रिंग आती है, जो कि प्रोस्टेनॉइड क्या है उसका केमिकली डेरिवेटिव है। अब ये जो है ये लोकली वर्क करते हैं, मतलब पैराक्राइन है, और अब ये जो है अगर ये लोकली वर्क कर रहे हैं तो ये इमीडिएटली यूज्ड होंगे, स्टोर नहीं होंगे बॉडी के अंदर, और शॉर्ट लाइफ टाइम होएगा इनका, लाइक 3 मिनट्स का इनका शॉर्ट लाइफ टाइम होता है, और लोकली प्रोड्यूस होते हैं, शॉर्ट लाइफ टाइम होता है, अनस्टेबल होते हैं ये और स्टोर नहीं होते। और इसको फर्स्ट डिस्कवर किसने किया था, UIF वॉन उलर ने इसको डिस्कवर किया था फर्स्ट टाइम इन द 1930s में, और बर्कस्टॉर्म ने इन द 1950s में इसको जो था दिया था इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। तो UIF वॉन उलर ने क्या किया था, UIF वॉन उलर ने इन 1930 में इसको फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था, और जो बर्कस्टॉर्म था उसने इसका स्ट्रक्चर दिया था। तो अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या है हमारे प्रोस्टेनॉइड का, मतलब हमारे प्रोस्टेनॉइड्स के स्ट्रक्चर में हमारे पास एक साइक्लोपेंटेन रिंग आती है सबसे पहले तो, ठीक है। ये जो साइक्लोपेंटेन रिंग होती है ये क्या है ये इसका 8th कार्बन है, ये वाला, ठीक है, ये 9, ये 10 और ये 11, ये 12, क्योंकि जो इसके 8th कार्बन होता है ये साइक्लोपेंटेन रिंग का जो 8th कार्बन होता है उसके ऊपर एक 7 कार्बन की चेन होती है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और उसके ऊपर क्या होता है, एक COOH कार्बोनिल ग्रुप लगा होता है, और जो इसके 12th कार्बन होता है इसके ऊपर 8 कार्बन की चेन होती है, ठीक है, ठीक है। इसके ऊपर क्या होती है, एक 8 कार्बन की चेन होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये इसके ऊपर क्या होती है, एक 8 कार्बन की चेन होती है, और इसके ऊपर क्या होती है 7 कार्बन की चेन होती है ऑन द 8th कार्बन। ऑन द 12th कार्बन क्या होती है, 8 कार्बन की चेन होती है। अब ये जो होता है हमारा ये जो है इसका स्ट्रक्चर है। अब इसका जो PG है ये PG का एक जनरल स्ट्रक्चर है। अब ये PG भी डिफरेंट टाइप के PG होते हैं, मतलब हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन जो होते हैं डिफरेंट टाइप के होते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं PGX से। अब जो यहाँ पे X होता है वो भी डिफरेंट होता है, A to I जो होएगा हमारा ये डिफरेंट होएगा हमारा, A to I हमारा जो X है वो डिफर करेगा, ठीक है। अब जो हमारे पास जैसे कि अब हम इसमें देखते हैं कि अगर ये जो होएगा ये जो A to I होगा, मतलब A to H या फिर I जो भी होगा हमारा, ये जो होएगा हमारा कैसे डिफर करेगा, ये इसके या तो डबल बॉन्ड में डिफरेंस आएगा या फिर इसके फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस आएगा, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप में इसका डिफरेंस आएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये हमारा प्रोस्टेनॉइड एसिड डिफरेंट तरह के होंगे। अब हमारे पास क्या होएगा, लाइक A B and C के अंदर जो होता है हमारा एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, एंड D एंड E के अंदर क्या होता है हमारे पास बीटा हाइड्रोक्सी कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, और जो I होता है हमारे पास उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है 1,3 डायोल ग्रुप प्रेजेंट होता है। लाइक अगर हम देखें अब A B एंड C तीनों के अंदर क्या प्रेजेंट है, तीनों के अंदर प्रेजेंट है एल्डिहाइड ग्रुप CHO ग्रुप, ठीक है। तो ये जो है हमारा डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये हमारा CHO ग्रुप हो गया, ठीक है। और उसके बाद हमारे कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया हमारा। अब उसके बाद ही क्या हुआ हमारा, इसके अंदर डबल बॉन्ड का डिफरेंस है। अगर डबल बॉन्ड A और B जो होएगा 8th का जो है हमारा किस के बीच में होएगा, अगर 9th
लाइक ये हमारे पास क्या है, ये 8th कार्बन था, 9, ये 10, 11, 12, ठीक है। अगर जो ए के बीच में क्या होएगा, अगर डबल बॉन्ड जो होएगा हमारा कौन से कार्बन के बीच में होएगा, अगर डबल बॉन्ड हमारा होएगा 10 और 11 कार्बन के बीच में, तो हमारे पास ए आएगा। अगर हमारा जो डबल बॉन्ड होएगा हमारा किस किस कार्बन के बीच में होगा, 8th और 12th कार्बन के बीच में होगा, तो हमारा PgB बनेगा। अगर हमारा डबल बॉन्ड किस किस के बीच में होएगा, हमारा डबल बॉन्ड होएगा अगर 10 और 11 कार्बन के बीच में, देन इट इज़ कॉल्ड द 11 और 12 कार्बन के बीच में, देन इट इज़ द PgC। लाइक आप फिर से देखें, देखो हमारे पास क्या था, एक साइक्लोपेंटेन रिंग थी, यहाँ पर डबल बॉन्ड O आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर डबल बॉन्ड O आया, तो हमारा हमने क्या कहा कि यहाँ पे कार्बन की रिंग, एक ही कार्बन की रिंग, ठीक है। तो हमारे पास हमने क्या कहा था, ये 8th कार्बन बन गया था यहाँ, ये 9th, ये 10, ये 11 एंड देन सॉरी ये 8th, 9, 10, 11 एंड ये 12। अगर कार्बन जो है हमारा डबल बॉन्ड जो है हमारा किस किस के बीच में आता है, अगर डबल बॉन्ड हमारा आता है यहाँ पर, मतलब 10 और 11 कार्बन के बीच में, देन हमारा क्या होगा, PgA। अगर हमारा डबल बॉन्ड आता है फ्रॉम द यहाँ पर, दैट इज़ द 12th एंड 8 कार्बन के बीच में, तो हमारे पास PgB बनता है। अगर हमारा डबल बॉन्ड यहाँ आता है 11 एंड 12 कार्बन के बीच में, तो हमारे पास क्या बनता है, PgC बनता है, ठीक है। तो PgA कैसे बन रहा है, PgA जब हमारा जो कार्बन है, डबल बॉन्ड का कार्बन है, वो हमारा 11 और 10 के बीच में आ रहा है, तो PgA बन रहा है। अगर PgB बन रहा है जब 12 और 8 कार्बन के बीच में आ रहा है, एंड PgC बन रहा है जब 11 और 12 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है। तो ये तो हमारा था PgA, B एंड C का स्ट्रक्चर। थर्ड वन हमारा क्या होता है, PgD एंड E का स्ट्रक्चर। PgD में क्या होता है, बीटा हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है। तो एक जगह हमारा डबल बॉन्ड लग गया, अगर यहाँ पर OH होगा तो हमारा क्या बन रहा है, ये हमारा बनेगा PgE। अगर हमारा इसको अपोजिट कर दिया जाए, ठीक है, मतलब हमारा इसको अपोजिट कर दिया जाए, यहाँ पर डबल बॉन्ड O कर दें हम, यहाँ पर डबल बॉन्ड O कर दें और यहाँ पर क्या कर दें, यहाँ पर इस तरीके से H लगा दें, तो हमारे क्या बन जाएगा, PgD बन जाएगा। और अगर हम इन दोनों को ही हटा दें, यहाँ से हमने पूरा डबल बॉन्ड O हटा दिया, ठीक है, और यहाँ पर भी OH लगा दिया, ठीक है, तो ये हमारे क्या बन जाएगा, PG हमारा IF बन जाएगा, ठीक है, PgF बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो A, B, C और D कैसे होएगा, D हमारा होएगा जब हमारा यहाँ डबल बॉन्ड O लगेगा, यहाँ OH लगेगा, तो D बन जाएगा। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड O और यहाँ पे डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH लगेगा, तो हमारा क्या बन जाएगा, PgE बनेगा। अगर दोनों जगह OH लगा देते हैं हम, तो हमारा PgI बन जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर थे डिफरेंट प्रोस्टेनॉइड्स के, ठीक है। अब हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है कि हमारे पास ये अब अगर डबल बॉन्ड एक होगा, जो इसके पास क्या है, यहाँ पर जो इसकी चेन होती है उसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अगर डबल बॉन्ड एक होएगा तो हम इसको ऐसे डिनोट करेंगे, PgI1 से। अगर दो डबल बॉन्ड होंगे तो PgE2 से इसको डिनोट करेंगे। अगर अल्फा होगा, मतलब ये जो डबल बॉन्ड है, अगर दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और दोनों क्या है, हमारी सेम डायरेक्शन में प्रेजेंट है, तो हमारा सिस करेंगे, हम उसको सिस से डिनोट करेंगे, मतलब अल्फा से डिनोट करेंगे। अगर वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट है, दो डबल बॉन्ड है और अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट है, तो हम इसको बीटा से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो लाइक आप इसमें देखें, ये जो है PG क्या है, PgF2 है, ये PgF2 है, बिकॉज OH लगा हुआ है, तो PG क्या हो गया, F2 हो गया। अब दो डबल बॉन्ड है तो PgF हो गया यहाँ से, और PgF के बाद क्या है, दो डबल बॉन्ड है तो क्या हो गया, 2 हो गया, और दोनों डबल बॉन्ड क्या है, इन द सेम डायरेक्शन है, ठीक है, तो अल्फा हो गया। तो इसको इस तरीके से नोमेनक्लेचर करते हैं, ठीक है। अगर इस तरीके से यहाँ पर है, ठीक है, अब ये क्या है, PgI है, बिकॉज डबल बॉन्ड यहाँ है और OH यहाँ पर है, ठीक है, PgE है, मतलब ये, ठीक है। और क्या है, एक ही डबल बॉन्ड है तो 1 लगा देंगे, तो अल्फा बीटा कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अब अगर इस वाले में देखें हम तो क्या है, ये PG, अगर इस वाले में देखें हम तो ये क्या है, PgE
ई है बिकॉज डबल बॉन्ड ओ और ओ एच यहाँ पे लगा है। अब क्या है, 2 डबल बॉन्ड है तो 2 लगा देंगे, और दोनों डबल बॉन्ड क्या है सेम पोजीशन में है तो अल्फा लगा देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर नोमेनक्लेचर करेंगे हम, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, प्रोस्टाग्लैंडिन का नोमेनक्लेचर था कि प्रोस्टाग्लैंडिन जो है हमारा, हमने उसका बेसिक पढ़ा पहले तो कि बेसिक्स में प्रोस्टाग्लैंडिन के क्या आता है कि प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है एक पैराक्राइन हार्मोन है, इकोसिनोइड फैमिली से बिलोंग करता है, 20 कार्बन कंपाउंड है। सबसे पहले हमारा सारे सेल्स में प्रेजेंट होता है, आरबीसी में एब्सेंट होता है। सबसे पहले डिस्कवर किया था यूआईएफ वॉन उलर ने इन 1930s में, और स्ट्रक्चर किसने दिया था, बर्गस्टोम ने इन 1950 में। उसके बाद फर्स्ट टाइम किससे डराइव्ड हुआ था, प्रोस्टेट ग्लैंड से ऑफ ह्यूमन, तो इसका नाम रखा प्रोस्टिनोइड एसिड। अनस्टेबल स्ट्रक्चर होता है इसका, इमिडिएटली जो है यूज हो जाता है, तो शॉर्ट लाइफ टाइम है, 3 मिनट्स में अप टू यूज हो जाता है, और ये जो है हमारा वर्क करता है लोकली, ठीक है। तो ये जो है हमारे प्रोस्टेनॉइड्स का था बेसिक हमने पढ़ा आज, और जो है उसके बाद जो इसका स्ट्रक्चर जो होता है उसका डेरिवेटिव होता है हमारा प्रोस्टेनोइक एसिड, साइक्लोपेंटेन रिंग होती है जिसके अंदर एक, और उसके 8th कार्बन पे 7 कार्बन चेन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होता है, और जो 12th कार्बन होता है उस पर 8 कार्बन की एक चेन लगी होती है, ठीक है। तो अब उसके बाद हमने पढ़े कि डिफरेंट टाइप के हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन को पीजी से डिनोट करते हैं, और ए एक्स जो होता है वहाँ पर डिपेंड करता है कि कौन सा वाला प्रोस्टाग्लैंडिन हमारा बन रहा है। ए टू एच हम डिफरेंट प्रोस्टाग्लैंडिन पढ़ते हैं, जो ए वाला होता है, बी वाला, और ये जो है डिपेंड करते हैं, एक्स जो है डिपेंड करता है किस पे, कितने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है और कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। अगर ए से लेके सी तक होएगा तो कार्बोक्सिलिक फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट होगा, अगर डी एंड ई है तो क्या होगा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा, और अगर हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट है एफ, देन 1,3 डाइओल प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो उसके बेसिस पे हमने डिफरेंट क्या पढ़े, स्ट्रक्चर्स पढ़े,